दबे कुचले आदमियों की बात नहीं सुनते हैं, तब बीएसपी बनानी पड़ी, नहीं तो बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं थी। तो आज इसलिए आप निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं कि तुम्हारे बड़े भाई आज विधायक हैं, वो सुन रहे हैं। हम मैंने सारी जगह सर्वे किया जिला अध्यक्ष के नाते, वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, गरीबों की सुन रहे हैं। तो इसीलिए आपको हम नगर पालिका में इसी बेस पे आपको समर्थन दिया बीएसपी ने कि आप दबेश कुचले लोगों की। जो भी बातें आपने रखी हैं, मेरे साथ अगर आज जितना भी समर्थन मिल रहा है, जो जुट रहा है, उसका साथ मेन कारण अगर उसका कुछ है तो शायद यही है कि हमारे परिवार का इतिहास रहा है। हम व्यक्ति विशेष और ये जाति विशेष या धर्म विशेष ऐसे मतलब हम उसमें नहीं लगते। हम जो आदमी जिस जाति धर्म में पैदा होता है, हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि उस आदमी का फर्ज बनता है उस जाति धर्म के प्रति कि उसका प्रचार प्रसार करे, संरक्षण करे, इज्जत करे। तो ये कोई नहीं, वो जितना मेरे पे लागू होता है आप पे भी लागू होता है, आप लोग सभी के लोग, वो उस व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। तो मतलब ये मेरा मानना है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने सब सहमति के साथ अपने हाईकमान के आदेश अनुसार आज निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल जी को अपना समर्थन दिया है। और सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया है, ये घर घर जाके बहुजन समाज पार्टी अपील भी करेगी कि इस क्षेत्र में बदलाव के लिए और सर्व समाज के विकास के लिए और दबे कुचले की आवाज़ के लिए भाई विनोद डोभाल को जो है अधिक से अधिक वोटों से जो है बहुजन समाज पार्टी विजय बनवाने में अपना पूरा योगदान देगी। हमारे कुछ मुद्दे हैं जो इस समाज के उत्थान के लिए चाहिए थे, जैसे यहाँ पे अब तक अंबेडकर पार्क नहीं था, अंबेडकर भवन नहीं था, अंबेडकर मूर्ति नहीं थी, और जो हमारे बेचारे गरीब तबके के लोग नगर पालिकाओं में 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको आज तक समान कार्य समान वेतन तक नहीं दिया गया, परमानेंट तक नहीं किया गया। उन गरीबों की सबकी जो है एक पीड़ा हमने जो है अध्यक्ष जी अपने प्रत्याशी से रखी है। प्रत्याशी ने उन सब चीज़ों पे बहुजन समाज पार्टी को जो है आश्वस्त किया है कि वो कार्य करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ओर से जो है भाई विनोद डोभाल जी को समर्थन दिया है। वो शर्तें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बेसिकली हर आदमी की वो एक बुनियादी चीज़ें हैं। उसमें शायद वो हमारे जो सोच है वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी थी, उसमें बस हम कभी सोच नहीं पाए या हम कभी ऐसे मतलब ध्यान नहीं आया कभी हमें ये बात। उसमें इनका एक वो था कि अम्बेडकर जी की मूर्ति और पार्क को लेके, तो अम्बेडकर जी की मूर्ति और पार्क बनाने का अगर सौभाग्य मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं उनका जो योगदान देश की आज़ादी के लिए रहा, संविधान जो उनके द्वारा हमको दिया गया है, हम जो आज इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सब उन्हीं की ही देन है। और बाबा हमारे लिए ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए एक आदर्श भी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग जो है वो जब जीवित थे उसे तब भी उन जैसे लोगों को याद किया जाता था और उन्हें जन्मों जन्मांतर तक भी याद किया जाता था। और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर अमृत तत्वों को प्राप्त हुए हैं और उन्हें हमेशा ही जब तक ये संविधान हमारा रहेगा, हम सब हिंदुस्तान हमारा है, जब तक जो कुछ भी चीज़ें हैं, जब तक इसमें आदमी का अस्तित्व है इस हिंदुस्तान में, तब तक उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए। तो ऐसी मेरी उनके प्रति सोच है और अगर मुझे उन जैसे व्यक्ति के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।